साबुन बेचने वाले का बेटा। एक समय की बात है, मेशेट के सुंदर शहर में अहमद नाम का एक नवयुवक रहा करता था। मेशेट की सुंदर मस्जिद अपनी सुनहरी गुंबदों के कारण फारस के राज्य की महिमा थी। राज्य का व्यापार अपनी चरम पर था। लोग खुश थे पर अहमद नहीं, क्योंकि उसके पिता के साबुन का कारोबार सूख चला था और अंतिम सांसें ले रहा था। भाइयों और बहनों, मेरा शुद्ध साबुन खरीदो। इससे बेहतर इस शहर में और कोई नहीं, जैसा कि सब जानते हैं। पर फारस के लोग खुद पर और अपने कपड़ों पर ज्यादा साबुन नहीं इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हर बात के लिए रेत इस्तेमाल की जाती थी, सफाई के लिए, बर्तन धोने के लिए। तो बहुत से दिन ऐसे होते जब अहमद और उसके पिता इतना नहीं बेच पाते कि अपने लिए पर्याप्त रोटी खरीद सकें। दिन बीतते गए और जल्दी ही अहमद ने जाना कि समय आ गया है कि वो अपने पिता के साबुन के कारोबार से निकलकर कुछ और आजमाए। पिताजी, हमारे साबुन नहीं बिक रहे हैं और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बाजार जाऊंगा और अधिक मौकों की तलाश करूंगा। बाजार में अहमद बहुत कड़ी मेहनत करता, व्यापारियों के लिए, फेरी वालों के लिए और दुकानदारों के लिए, और उसके बदले में उसे मिलते मुट्ठी भर चावल या रोटी या सूखे मेवे, जो वो वापस घर लाता और अपने पिता के साथ खाता। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अहमद हमेशा की तरह एक जंगल से गुजर रहा था बाजार जाने के लिए। क्योंकि धूप बहुत गर्मी बरसा रही थी, उसने सोचा कि वो झील के किनारे रुककर कुछ पानी पी ले। वहाँ कुछ औरतें अपने घड़े पानी से भर रही थीं और कुछ कपड़े धो रही थीं। तभी अहमद ने एक जुलूस देखा जिसका नेतृत्व एक शाही मंत्री कर रहा था। वो जुलूस बस अहमद के सामने ही आकर रुका और वहाँ एक पालकी से एक बहुत ही सुंदर महिला उतरी। वो थी राजकुमारी रॉक्सेना। मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे पीने को पानी मिल सकता है? एक महिला उसके पास चलकर गई पानी की सुराही लिए, और जैसे ही वो राजकुमारी को ये देने वाली थी, अचानक वहाँ झाड़ियों से एक शेर दहाड़ता हुआ कूद कर उछला। जब लोग भागे, वो शेर राजकुमारी की ओर मुड़ा, उस पर झपटा और जमीन पर पटक दिया। मुझे बचाओ! राजकुमारी को खतरे में देखकर अहमद ने तुरंत आग की जलती मशाल उठाई जो पास पड़ी थी, और वो शेर की ओर लपका। अहमद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मशाल को लहराया और शेर तुरंत भाग गया। अहमद मुस्कुराया और वो राजकुमारी रॉक्सेना की ओर मुड़ा, जो डर कर कांप रही थी। उसने तुरंत उसे पीने के लिए पानी दिया। धन्यवाद, हे बहादुर इंसान, तुमने मेरी जान बचाई। सुनिए महारानी रॉक्सेना, हमें यहाँ से फौरन निकलने की जरूरत है। राजकुमारी रॉक्सेना मुस्कुराई और उसने अहमद की तरफ सिर हिलाया और अपने पालकी के अंदर बैठ गई। वो तो बहुत ही सुंदर है। अगले दिन जब अहमद बाजार में था, एक बूढ़ा फेरी वाला उसके पास चलकर आया। बेटा, तुम बहुत मेहनत करते हो, क्या तुम खुद के लिए कुछ कमा भी पाते हो? नहीं हुजूर, मैं नहीं कमाता, लेकिन कम से कम मेरे पिता और मुझे खाने को कुछ तो मिल जाता है। तुम देश की राजधानी में क्यों नहीं जाते? वहाँ व्यापार कहीं ज्यादा अच्छा है और तुम्हारे जैसा इंसान बहुत अच्छा कमा सकता है। अहमद ने इस पर कुछ देर सोचा और फिर कहा, खैर, तब तो मैं यही करूँगा। कल मैं और मेरे पिताजी राजधानी की तरफ निकल पड़ेंगे। फेरी वाले ने उसे शुभकामनाएं दी और चला गया, और इस तरह अगले दिन अहमद और उसके पिता ने अपनी यात्रा शुरू की। वो रात में यात्रा करते और दिन के वक्त आराम करते, सूरज की तपती गर्मी से बचने के लिए। वो चलते गए, कई बार पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए, और कई बार वो मरुस्थलों से गुजरते हुए पाँव के छाले सहन करते हुए चलते गए। एक दिन जब अहमद का पिता एक वृक्ष के नीचे सोया था, अहमद ने किसी के करहाने की आवाज सुनी। भयभीत होकर उसने अपने सोए हुए पिता को पीछे छोड़ दिया और आवाज की दिशा में बढ़ चला। जल्द ही उसने देखा एक बूढ़ा दरवेश रेत पर गिरा हुआ है। उसके कंधों पर एक रुमाल गिरा हुआ था और उसके पास ही पड़ी थी एक बड़ी लाठी, जिस पर जड़ा था बाज के सिर के आकार का संगमरमर। स्वर्गदूतों की खातिर कोई मुझे पीने के लिए पानी दो।
अहमद ने तुरंत उसे अपना घड़ा दे दिया। हालांकि पानी थोड़ा नमकीन था, दरवेश ने पूरा पानी एक घूंट में पी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान लड़के। मैं रेगिस्तान का बूढ़ा हूँ और मैं तुम्हारी मदद के लिए आभारी हूँ। ये लो, ये एक छोटा सा कांच का कप ले लो। हर सुबह जब तुम उठो, इस कप में शुद्ध पानी की एक बूंद डालना और पूरा ध्यान लगाकर इसके अंदर देखना। यदि कोई खतरा तुम्हारे आगे आए या उनके लिए जो तुम्हारे करीबी या प्रिय हैं, ये स्पष्ट रूप से तुम्हें पहले ही सब बता देगा। उसी क्षण एक शीतल हवा चली और उसने रेगिस्तान के बूढ़े के शरीर को सैकड़ों गुलाब की पंखुड़ियों में बदल दिया, जो हवा के साथ उड़ गईं। अहमद बहुत चक्का रह गया। क्या बात है! वो अपने पिता के पास वापस आया और उन्हें सब कुछ बताया। अगली सुबह से अहमद ने वैसा ही किया जैसा दरवेश ने उसे निर्देश दिया था, पर कई दिनों तक उसने कुछ नहीं देखा। समय गुजरता गया। अब अहमद और उसके पिता राजधानी के शहर से सिर्फ 3 दिन की दूरी पर थे, जब अचानक एक शेर ने उन पर हमला किया। ये वही शेर था और उसके चेहरे पर एक दाग था। वो अहमद की तरफ झपटा। बचाओ, बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ! अचानक एक सुंदर नवयुवती प्रकट हुई जो एक मशाल पकड़े हुए थी। ये थी राजकुमारी रॉक्सेना। उसने शेर के पास वो आग की मशाल लहराई और वो तुरंत वहाँ से भाग गया। राजकुमारी, आप? खैर, अब हम बराबर हो गए। धन्यवाद, पर एक राजकुमारी यहाँ पर क्या कर रही है? राजकुमारी रॉक्सेना ने शाही काफिले की ओर इशारा किया। मेरे पिता और मैं एक तीर्थ यात्रा से वापस आ रहे थे जब अचानक मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। तुम कहाँ की यात्रा कर रहे हो? हम राजधानी की तरफ जा रहे हैं। खैर, हम भी राजधानी जा रहे हैं। तुम हमारे साथ आ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अहमद और उसके पिता शाही काफिले में शामिल हो गए और जल्दी ही राजधानी के शहर में पहुंच गए। अहमद के पिता की हालत देखते हुए राजकुमारी ने सलाह कि वो 1 सप्ताह तक शाही अतिथि गृह में आराम करें, इससे पहले कि वो नए शहर में काम ढूंढे। राजा ने भी इस पर जोर दिया। हाँ, अतिथि गृह में रहो जब तक कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती। अहमद ने खुशी खुशी सहमति दे दी, क्योंकि उसे काफी समय मिल गया था एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए। पर शेर से बाल बाल बचने के बाद उसने हर सुबह खास मेहनत की कि वो उस क्रिस्टल कप में एक बूंद पानी की डाले और उसके अंदर देखे। कुछ भी नहीं प्रकट हुआ। 7 दिन तक जब उसने पानी में देखा राजा का वो दर्शन कि वो सोया है और उसके पास एक आकृति खड़ी है जिसने हाथ में खंजर उठाया है और वो वार करने ही वाला है। वो तुरंत राजा के पास दौड़ता हुआ गया। मेरे राजा, आप पर बहुत खतरा है। आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है। आपको सावधान रहना होगा। अहमद, मेरे पहरेदार बहुत प्रशिक्षित हैं और बहुत विश्वास पात्र हैं। चिंता मत करो। जैसा आप कहें महाराज। ये कहते हुए अहमद दरबार से चला गया, पर वो सोचता रहा कि कौन होगा जो राजा को मारना चाहता होगा। राजधानी से थोड़ा दूर ही वो शेर बदल गया एक बहुत ही दुष्ट दिखने वाले मनुष्य में। वो पहाड़ का बूढ़ा था और वो रेगिस्तान के बूढ़े की तरह नहीं था। वो एक बहुत ही बुरा इंसान था। वो राजकुमार और राजकुमारी को मारना चाहता था और राजधानी पर कब्जा करना चाहता था। वो अहमद को भी मारना चाहता था क्योंकि उसने राजकुमारी रॉक्सेना की जान बचाई थी। आज की रात तुम्हारी अंतिम रात होगी राजा। इस बीच अहमद ने पक्का इरादा कर लिया था पहरा देने का। अंधेरा छा गया और महल खामोश हो गया। पहरेदार सो गए पर अहमद नहीं सोया। वो इंतजार करता रहा। अचानक उसने देखा एक काला साया छुपकर खिसक रहा है महल के उस भाग में जहाँ राजा सोया हुआ था। यह आकृति बिना कोई शोर किए राजा के कमरे की दहलीज तक पहुँच गई। खैर, अहमद उसके ऊपर झपटा और उसके साथ ही उसने अपना पूरा जोर लगाकर चीखा, आक्रमण! आक्रमण! राजा पर आक्रमण हो रहा है। इस पर राजा जाग उठा और साथ ही पहरेदार और सिपाही भी। वो तुरंत दौड़े आए और साथ ही राजकुमारी रॉक्सेना भी।
पर उसी वक्त पहाड़ों के बूढ़े ने स्वयं को शेर में बदल दिया। तुमने मुझे बहुत सता लिया है लड़के। मैं राजा से बाद में निपट लूंगा, पर पहले मैं तुमसे निपट लूं। शेर अहमद की तरफ लपका जब अचानक उसकी जेब से क्रिस्टल का कप गिरा और उसमें से निकला एक विशाल रेगिस्तानी बाज। ओह नहीं, रेगिस्तान का बूढ़ा नहीं। उसी क्षण शेर का शरीर धूल में बदल गया और खिड़की से उड़ गया। राजा, राजकुमारी और पहरेदार अचंभित होकर देखते रहे। रेगिस्तानी बाज अहमद की ओर मुड़ा और मुस्कुराया और फिर वो अचानक गायब हो गया। इस परिस्थिति से भावुक होकर राजा अहमद की ओर मुड़ा और उससे कहा, तुम एक बहादुर इंसान हो अहमद। मैं इसकी घोषणा करता हूँ कि आज से तुम इस राज्य के प्रधानमंत्री हो। अहमद बहुत खुश हुआ और वो राजा के सामने झुक गया। धन्यवाद महाराज। और इस तरह अहमद राज्य का प्रधानमंत्री बन गया। अब भोजन की कोई कमी नहीं थी। अहमद और उसके पिता राज़ी खुशी रहने लगे। राजकुमारी रॉक्सेना बहुत खुश थी क्योंकि दिल ही दिल में वो अहमद को बहुत पसंद करती थी और ये विचार कि उसे कभी महल छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा उसे बहुत खुश कर दिया। जल्द ही दोनों इकट्ठे बहुत समय गुजारने लगे और उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। जब राजकुमारी रॉक्सेना ने अहमद के प्रति अपनी भावनाएं अपने पिता को बताई तो वो बहुत खुश हुए। खैर, मैं भी अहमद को बहुत पसंद करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी उसे अपने परिवार में शामिल करने में, पर ये तभी होगा यदि वो तुमसे शादी करना चाहता हो। अहमद को दरबार में बुलाया गया। अहमद, मेरी बेटी कहती है कि वो तुमसे प्रेम करती है और वो अपना शेष जीवन तुम्हारे साथ गुजारना चाहती है। तुम्हारे विचार क्या हैं? महाराज, मुझे भी उससे प्रेम है। तो ठीक है, तो मैं तुम्हारे पिता से बात करके विवाह की तैयारियां शुरू करता हूँ। चलो खुशियां मनानी शुरू करें। एक शानदार विवाह संपन्न हुआ। अहमद और राजकुमारी रॉक्सेना का विवाह हो गया। राजा खुश था और साथ ही अहमद का पिता भी। अहमद की यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे आप कोई भी हो और आप कुछ भी करते हैं, दयालुता एक वरदान है जो हर कोई दे सकता है।